अपन मंगलाचरण से पहले चालू करते हैं। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम नमो अजायाणम, नमो लोए सौसाहुणम, स्याद्वादनय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। आज हम 6 लेश्या का स्वरूप देखने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। कहाँ से लिया गया है ये टॉपिक? तो तत्वार सूत्र में भी 6 लेश्या का वर्णन आया है और एक भाव दीपिका नामक ग्रंथ है जिसमें ये 6 लेश्या का वर्णन आया है। सबसे पहले अपन लेश्या की परिभाषा देखते हैं। लेश्या किसे कहते हैं? कषायों से अनुरंजित, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। फिर से एक बार, कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम क्या है? तो कहते हैं लेश्या है। लेश्या किसे कहते हैं? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति। योग माने क्या आएगा उसमें? मन, वचन और काय। मन, वचन और काय, इन 3 की प्रवृत्ति। किन 3 की? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति का नाम क्या है? लेश्या है। क्या आपको परिभाषा समझ में आई? कषायों से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम लेश्या है। मन, वचन, काय का जो परिणमन होता है ना, जो प्रवृत्ति होती है, उसका नाम लेश्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्रोध आया, तो क्रोध आया ना, तो फिर क्रोध आया तो उस समय आंख लाल हुई, हाथ उठा, है ना, वचन में कोई गलत शब्द निकले, तो ये जो योगों की प्रवृत्ति है उसको क्या कहेंगे? लेश्या कहेंगे। माने कषाई और उसके साथ साथ योगों की प्रवृत्ति, उसका नाम क्या है? लेश्या। अब लेश्या को 2 में विभाजित किया। कौन से 2 में? द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। 2 प्रकार की लेश्या, द्रव्य और भाव। द्रव्य लेश्या और कौन सी लेश्या? भाव लेश्या। द्रव्य लेश्या में लिखना आप, द्रव्य लेश्या माने, द्रव्य लेश्या माने ये शरीर का वर्ण। द्रव्य लेश्या माने क्या? तो कहते हैं शरीर का वर्ण, शरीर का जो रंग है ना, वो द्रव्य लेश्या है। शरीर का रंग वो क्या है? तो कहते हैं द्रव्य लेश्या। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले 6 लेश्या के आप नाम लिखना। 6 लेश्या के नाम: कृष्ण, नील, कापोत। कौन कौन सी लिखी आपने? कृष्ण, नील, कापोत। 3 लिखी, कृष्ण, नील और कापोत। और 3, 6 है ना, पीत, पद्म और शुक्ल। पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। 6 लिख लिया आपने। अब ये 6 में से 3 है अशुभ और 3 है शुभ। क्या कहा? फिर से, 3 है अशुभ और 3 है शुभ। कौन सी 3 अशुभ? कृष्ण, नील, कापोत, पहली जो 3 है ना, वो है अशुभ, और आप पीछे की जो 3 है, पीत, पद्म और शुक्ल, वो है शुभ, है ना। अब मैं आपको द्रव्य लेश्या के कलर बता रही हूँ, जो अपन ने 2 में भेद किए ना, द्रव्य लेश्या और भाव लेश्या। तो द्रव्य लेश्या में आप पहले लिखना कृष्ण लेश्या,
माने शरीर का रंग कैसा होगा? काला। कौन सा रंग? काला रंग, है ना। उसमें आप दृष्टांत लिखना, दृष्टांत दिया है भमर, भमर के रंग जैसा। किसके रंग जैसा? भमर के रंग जैसा, है ना। भमरा होता है ना, भमरा, उसका रंग कैसा होता है? तो कहते काला। तो भमर के रंग जैसा ये क्या होता है? तो कहते हैं कि कृष्ण लेशिया का रंग काला, है ना, पहला लिखा आपने। फिर नील लेशिया, नील लेशिया का रंग है नीला, नीला, है ना। किसके समान? उसमें दृष्टांत लिखना नीलमणि के समान। किसके समान? नीलमणि के समान, बराबर। दो हुए। कापोत, अब तीसरा कापोत लेशिया, कबूतर के रंग जैसा। कापोत लेशिया आप लिखना कबूतर का जो ग्रे रंग है ना, ग्रे, ग्रे कलर। तो कापोत लेशिया में आप लिखना ग्रे कलर, कबूतर, दृष्टांत में लिखना कबूतर जैसा, ठीक है। फिर आप लिखना पीत लेशिया, पीत लेशिया, पीत लेशिया का कलर कैसा? तो लिखना पीत लेशिया का जो रंग है वो सुवर्ण समान, पीला। पीत लेशिया कैसा, कैसा है उसका रंग? पीला, बराबर, पीला। फिर पद्म लेशिया, पद्म, पद्म लेशिया का रंग आप लिखना कमल के समान पिंक कलर। कौन सा कलर? पिंक, पिंक कलर, है ना। फिर छठा शुक्ल लेशिया, शुक्ल लेशिया का रंग है शंख के समान सफेद। किसके समान? शंख के समान सफेद, है ना, शंख के समान सफेद। 6 हो गए, 6 लेशिया के 6 कलर। क्या लिखा आपने? तो सबसे पहले आप लिखो क्या क्या क्या, कौन कौन से रंग लिखे? कृष्ण लेशिया में काला, बराबर। उसमें दृष्टांत दिया किसका? तो कहते हैं भमर का। नील लेशिया में नीला, नीलमणि समान। कापोत लेशिया में कबूतर, ग्रे रंग। पीत लेशिया में सुवर्ण के समान, पीला। पद्म लेशिया में कमल के समान, पिंक कलर। शुक्ल लेशिया में शंख के समान सफेद कलर, है ना। ये 6, ये द्रव्य लेशिया के अपन ने ये 6 प्रकार के कलर देखे। और भाव लेशिया में तो वही परिभाषा आएगी। क्या परिभाषा जो अपन ने भी लेशिया के लिए लिखी ना, कि कषायों से अनुरंजित, कषायों से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति, उसका नाम है भाव लेशिया। कषाय आपको पता है ना, कषाय जब होती है तब कषाय से प्रकृति और प्रदेश बन, कषाय से प्रकृति और प्रदेश बन, और नहीं, योग से प्रकृति और प्रदेश बन, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बन। क्या कहा? फिर से समझ में आया? योग से कौन सा बन? योग, योग, योग से प्रकृति और प्रदेश बन, और कषाय से स्थिति और अनुभाग बन, है ना। अब आपने कलर लिखे, भाव लेशिया की परिभाषा लिखी, द्रव्य लेशिया की परिभाषा लिखी, है ना। अब परिणाम कितने प्रकार के होते हैं? परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण। कितने लोक प्रमाण? असंख्यात लोक प्रमाण। इतने प्रकार के परिणाम होते हैं, माने लेशिया के इतने प्रकार के भेद हो सकते हैं, परंतु उसको 6 में डिवाइड कर दिया। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। अब ये लेशिया है ना, ये लेशिया निरंतर बदलती है। कैसी बदलती है? तो जैसे वो गाड़ी का गियर बदलता है ना, ऐसे ये परिणाम भी बदलते हैं। जैसे गाड़ी का गियर बदलता है, ऐसे ये परिणाम भी बदलते रहते हैं, है ना। एक और दृष्टांत दे रही हूं, जैसे जल में तरंग उठते हैं ना, ऐसे ये भाव इतने चंचल है कि निरंतर क्या हो रहा है? तो के बदल रहा है, निरंतर ये परिणाम बदल रहा है। कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद। ये लेशिया, द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया, ये आप पूछोगे कि कौन से गुणस्थान तक ये लेशिया होती है? तो ऐसे तो 10वें तक ही, क्योंकि कषाय कहाँ तक है? 10वें तक। परंतु आगम में 11वें, 12वें, 13वें में भी लेशिया कही है, कषाय नहीं है वहां पे, कषाय नहीं, परंतु वहां पे योग है ना, वहां पे योग है, इसलिए वहां पे उपचार से द्रव्य लेशिया कहा। कौन सी लेशिया? द्रव्य लेशिया।
फिर से एक बार बोलती हूँ, लेशिया है एक्चुअली तो है वो 10वें तक ही, परंतु 11वें 12वें और 13वें में भी उपचार से लेशिया कहा। क्यों? क्या वहां पे क्या है? तो कहते हैं वहां पे योग है ना, इसलिए वहां पे द्रव्य लेशिया कहा। कौन सी लेशिया? द्रव्य लेशिया। अब यहाँ पे हमने आज अभी तक क्या क्या किया? हमने 6 लेशिया के नाम देखे, उसको 2 में डिवाइड किया, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया, है ना। द्रव्य लेशिया माने शरीर का रंग और भाव लेशिया माने जीव के परिणाम। शरीर के रंग अलग अलग अपन ने देखे कि कृष्ण में कौन सा, एक एक अपन ने दृष्टांत भी देखा। और भाव लेशिया में अपन ने क्या देखा कि कषाय से अनुरंजित मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम क्या है? तो कहते हैं लेशिया है। मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम क्या है? तो कहते हैं लेशिया है। ख्याल आ रहा है आप लोग को? और हमने देखा कि नाम देखे ना, 6 नाम देखे हमने लेशिया के। 6 नाम क्या नाम देखे हमने? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जिनागम में एक दृष्टांत आता है, आपने कई मंदिरों में भी देखा होगा। एक 6 लेशिया दर्शन का एक पिक्चर सारे मंदिरों में, लगभग सारे मंदिरों में टंगा रहता है, लेशिया दर्शन का पिक्चर। एक वृक्ष बताया गया है वहां पे उस पिक्चर में, और 6 मित्र ऐसे झाड़ पे चढ़े हुए हैं। अब हम उस दृष्टांत को पहले समझेंगे। ओके, हम उस दृष्टांत को पहले अच्छे से समझेंगे। देखो, सबसे पहला कृष्ण लेशिया। अब 6 मित्र है, तो 6 मित्र जा रहे हैं, है ना, कहीं जा रहे हैं, और बीच में उन्होंने एक बड़ा सा वृक्ष देखा। ओके, एक बड़ा वृक्ष देखा। अब उसमें से एक पहला मित्र है, वो ऐसे भाव करता है अंदर में। कैसे भाव कर रहा है कि मैं ये वृक्ष को देख कर, उसको कैसे भाव आ रहा है कि मैं ये वृक्ष को मूल में से, मैं ये वृक्ष को मूल में से उखेड़ कर खा जाऊं। मैं ये वृक्ष को कहां से? मूल में से उखाड़ है ना, उखाड़ कर उसके फलों को खा जाओ। मैंने उसको मूल से नष्ट करने के भाव आ रहे हैं। किसको? कृष्ण लेशिया वाले को। अब जो दूसरा वाला है ना, कौन सा? कृष्ण नील लेशिया वाला। तो नील लेशिया वाला कहता है कि मैं तो बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़कर खाऊंगा। कौन सी शाखा? बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़कर खाऊंगा। मैं मूल में से नष्ट नहीं करूंगा, परंतु जो बड़ी बड़ी डालियां है ना, मैं उन डालियों को तोड़कर उनके ऊपर जो फल है उनको खाऊंगा। फिर यहाँ पे कह रहे हैं तीसरी लेशिया। कौन है तीसरी? तो कहते हैं कापोत लेशिया। तीसरी कौन सी लेशिया है? कापोत लेशिया, बराबर। अब कापोत लेशिया वाला कहता है कि मैं नहीं, पहले हमने कृष्ण, बराबर। दूसरी कौन सी? नील, है ना। तीसरी क्या है? तो कहते हैं कि कापोत लेशिया। ये कहता है कि मैं स्कंद, जो दूसरा वाला है ना, दूसरा कृष्ण नील वाला ना, तो नील वाला कहता है कि मैं उसके स्कंद को तोड़कर खाऊंगा। अभी डालियां नहीं, अभी स्कंद, दूसरा वाला स्कंद, बराबर। मैं उसका जो स्कंद है उसको मैं तोड़ूंगा, उसको वहां से मैं पूरे वृक्ष को तोड़ दूंगा। अब तीसरा कापोत लेशिया वाला कहता है मैं बड़ी बड़ी शाखाओं को तोड़ूंगा। पीत लेशिया वाला कहता है कि मैं बड़ी बड़ी शाखा नहीं, परंतु मैं छोटी छोटी शाखाओं को तोड़ूंगा। कौन सी शाखा? छोटी छोटी शाखाओं, है ना। जो छोटी छोटी डालियां है उसको तोड़कर उसके ऊपर फल लगे हुए फल को खाऊंगा। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, 4 हो गए। पद्म, अब 5वां पद्म वाले कहते हैं, पद्म वाला जो मित्र है ना, वो कहता है कि मैं मूल भी नहीं, मैं स्कंद भी नहीं, बराबर। मैं बड़ी बड़ी डालियां भी नहीं, छोटी छोटी डालियां भी नहीं, परंतु उन डालियों पे लगे हुए जो फल है ना, उन फलों को खाऊंगा। किनको खाऊंगा? उन फलों को खाऊंगा, बराबर। कौन कहता है? ये पद्म लेशिया वाला। अब शुक्ल लेशिया वाला तो बेस्ट है, सबसे बेस्ट। वो कहता है कि मैं झाड़ पे चढ़ूंगा ही नहीं,
मैं तो जो नीचे गिरे हुए फल है ना, जो नीचे गिरे हुए फल है, मैं उनको मात्र ही खाऊंगा। जो नीचे गिरे हुए फल है मैं मात्र उनको ही खाऊंगा, मैं और किसी को नहीं तोड़ूंगा, नहीं, मैं झाड़ पे नहीं चढ़ूंगा। जो भी नीचे पड़े हुए फल है मैं उनको ही लेकर खाऊंगा। आपको पूरा दृष्टांत समझ में आया? वृक्ष है, 6 मित्र ने उस वृक्ष को देखा और सबसे पहले कृष्ण लेस्या वाला ने क्या परिणाम किए कि मैं मूल में से उस वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दूंगा, खा जाऊंगा, बराबर। दूसरा वाला कहता है, नील वाला, कि मैं उसके स्कंद को तोड़कर पूरे वृक्ष को तोड़ दूंगा, उसके फल को खाऊंगा। तीसरा वाला कहता है कापोट, बड़ी बड़ी शाखा। चौथा अब शुभ थोड़ा अच्छे परिणाम वाला, ये कहता है मैं छोटी छोटी डालियों के ऊपर लगे हुए फल को खाऊंगा, है ना, छोटी छोटी डालियों को तोड़ूंगा। पद्म कहता है कि मैं डालियों को नहीं परंतु मात्र फलों को ही तोड़कर खाऊंगा। और अंतिम वाला शुक्ल लेस्या वाला कहता है कि मैं मात्र नीचे पड़े हुए क्या करूंगा कि फलों को खाऊंगा। ये समझ में आया? ये पूरा दृष्टांत दिया है जिनागम में इस प्रकार से। अब हम उसमें परिणामों पर घटित करेंगे, एक एक हम जीव पर घटित करेंगे कि कृष्ण लेस्या में जीव को कैसे परिणाम होते हैं, नील लेस्या में कैसे परिणाम होते हैं, कापोत में कैसे, है ना, पीत पद्म शुक्ल में कैसे परिणाम होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम कृष्ण लेस्या वाला जीव देखेंगे। देखो हम आप पॉइंट वाइज लिखते जाना, हाँ, मैं बोलती जा रही हूँ पॉइंट वाइज। पहला कि ये जीव कृष्ण, पहला एक मास्टर की लिखना, मास्टर की, स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरों को धर्म करने नहीं देता। क्या कहा? स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरों को धर्म करने नहीं देता। समझ में आया? स्वयं भी नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता, क्योंकि ये बहुत क्रूर परिणामी जीव है कृष्ण लेस्या वाला। एक मास्टर की आपको दी अभी, है ना, क्या कहा? स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म करने नहीं देता। अब उसमें आप पॉइंट्स लिखना कि कृष्ण लेस्या में कैसे परिणाम होते हैं। अब सबसे पहले कि ये कृष्ण लेस्या वाला जीव आर्द्र ध्यान वाला जीव है, खूब आर्द्र ध्यान करता है, सदैव क्रोधित होता है। कुछ भी बार में परिस्थिति बनती है, प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, कोई ऐसा प्रतिकूल उदय आ जाए तो सदैव क्रोधित बना रहता है। कौन सा जीव? कृष्ण लेस्या वाला। खूब दूसरों से ईर्ष्या के परिणाम रखता है, कोई आगे बढ़े तो वो देख नहीं सकता, है ना, खूब ईर्ष्या के परिणाम। ये कौन सा जीव? कृष्ण लेस्या वाला जीव। हमें किसी से ईर्ष्या के परिणाम नहीं करने चाहिए, है ना। सब लोग आगे बढ़े मोक्ष मार्ग, सब लोग ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, अपना काम करे, अपनी ऐसी भावना होनी चाहिए। गुरुदेव श्री की कैसी भावना थी? सब जीव सुखी हो, सब जीव ये तत्व में स्नान करे। परंतु ये कृष्ण लेस्या वाला जीव हर समय ईर्ष्या के परिणाम रखता है ना। धर्म, कोई धर्म बताता है ना, धर्म की बात करता है तो चिढ़ता है, खूब चिढ़ता है, खूब गुस्सा करता है कि ये क्या धर्म की बात कर रहे, है ना। बोलने पर, कुछ समझाने पर खूब चिढ़ने लगता है। दया नहीं, कृष्ण लेस्या वाले जीवों को दया नहीं है, और ऐसे परिणामों का फल फिर स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। कोमल हृदय, एक आत्मार्थी का हृदय कैसा होता है? एक ज्ञानी का हृदय कोमल होता है, करुणा वाला होता है, पात्रता होती है कि नहीं, आगे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए कैसी पात्रता चाहिए। कमट का जीव कैसे क्रूर परिणाम वाला था ना, कि 10-10 भव तक पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर क्या किया, तो कहते उपसर्ग किया। युद्ध करने के भाव, ये सब कृष्ण लेस्या के परिणाम है। दूसरे कोई अच्छा काम कर रहे हो तो प्रसन्न नहीं होना, कोई अच्छा मार्ग में लगे हो, ये मोक्ष मार्ग में लगे हो तो प्रसन्न नहीं होता है, उल्टा उसकी क्या करता है? बुराई करता है। स्वच्छंदी प्रवृत्ति, है ना, स्वच्छंदी पर प्रवृत्ति है ये किसको? कृष्ण लेस्या वाले को। तीव्र कषाई जीव है ये कृष्ण लेस्या वाला, है ना, ख्याल आ रहा है? ये एकदम अशुभ लेस्या। सबसे पहली बताई कृष्ण लेस्या। यहाँ पे जैसे दृष्टांत आता ना प्रथमान योग में, सुबोम चक्रवर्ती,
नमोकार मंत्र देव, आप लिखना देव शास्त्र गुरु की विराधना के परिणाम कृष्ण लेशिया। शुभम चक्रवर्ती ने समुद्र के जल के ऊपर नमोकार मंत्र लिखकर उसको अपने पैरों से मिटा दिया था, और मिटाते ही मरण होते ही वो कहाँ जाके जन्मा? 7वीं नरक में जाके जन्मा। ये कृष्ण लेशिया के परिणामों का फल है। हमारे जीवन में कभी देवशास्त्र गुरु की, कभी ज्ञानियों की, किसी की विराधना ना हो। तुम्हारा ना ये परिणाम, तत्व ज्ञान ना हो ना, ऐसे परिणाम होते हैं। परंतु तत्व ज्ञान के आधार से हमें हर परिस्थिति में शांति रखनी चाहिए। हमारे जीवन में स्वच्छंदीपना ना आना चाहिए, है ना। स्वयं धर्म नहीं करता, मास्टर की क्या बताई कृष्ण लेशिया के लिए? एक मास्टर की बताई, स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरों को भी धर्म नहीं करने देता। स्वयं तो रात्रि भोजन करता है, कंदमूल खाता है, अभक्ष खाता है ना, बिना छनाजल पानी पीता है, फिर क्रूर परिणाम करता है, और दूसरों को भी, है ना, दूसरों को भी नहीं करने देता। मैंने स्वयं तो नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, पर दूसरों को भी स्वाध्याय करने नहीं देता, है ना। ये पहली लेशा कौन सी? कृष्ण लेशा। क्या आपको समझ में आया ये जीव के परिणाम ये कैसे होते हैं? कृष्ण लेशा वाले जीव के परिणाम। अब देखो दूसरा, नील लेशा। अब इसके लिए एक मास्टर की लिखना, नील लेशा वाले जीव के परिणाम के लिए एक मास्टर। स्वयं नहीं करता परंतु दूसरों को करने देता है। स्वयं नहीं करता परंतु किसको? तो कहते दूसरों को करने देता है। ये एक मास्टर की है, बराबर। आपको थोड़ा ख्याल आ जाएगा कि जीव किस प्रकार का होता है, मैंने इसके परिणाम कैसे होते हैं। अब आप लिखना, एक एक पॉइंट लिखना, है ना। ये भी अशुभ लेशा ही है, माने इसके परिणाम सब अशुभ ही चल रहे हैं। ये बहुत आलसी है। कैसा है ये जीव? आलसी, प्रमादी, सोता रहता है। अभी जैसे छुट्टियों के दिन हो तो सुबह लेट से उठना, 11 12 बजे तक सोते रहना, ये सब क्या है? ये है कि नील लेशा के परिणाम। कौन से लेशा के परिणाम? नील लेशा। मंद बुद्धि वाला जीव, मंद बुद्धि, जो ज्यादा समझता ना हो, मंद बुद्धि वाला जीव, बराबर। फिर तीसरा, दूसरों को ठगाता है। दूसरों को क्या करता है? उल्लू बनाता है, ठगाता है। स्त्री में खूब लुब्ध होता है, आसक्त होता है, पूरा समय वो स्त्री के बारे में ही विचार करता है ना। दूसरों को ठगाता है, उल्लू बनाता है। भय के परिणाम, निरंतर उसको किसके परिणाम रहते हैं? भय के परिणाम रहते हैं। किसके? भय के परिणाम। सदा मानी, जैसे रावण था ना, कैसा था वो? मानी था कि नहीं? सदा मानी। निद्रा लेता है, बहुत निद्रा, बहुत सोता है, और सब चीज की उसको बहुत अभिलाषा, तृष्णा, लोभ वृत्ति बहुत होती है कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। बहुत उसको लोभ वृत्ति रहती है। ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा परिग्रह में इकट्ठा कर लूं। ये सारे परिणाम किसके होते हैं? नील लेशा वाले। स्वयं धर्म नहीं करता और दूसरों को करने देता है, बराबर। स्वयं तो नहीं करता पर दूसरों को करने देता है। क्या क्या बताए पॉइंट्स? आलसी होता है, मंद कषाई, स्त्री आदि में लुब्ध होता है, दूसरों को ठगाने के परिणाम होते हैं, भय, डर के परिणाम, सदा मानी, है ना, निद्रा के परिणाम, और अभिलाषा, तृष्णा, सबको इकट्ठा करने की, और वैभव मिल जाए, और मैं परिग्रह को जोड़ूं, और सहयोग मिले। तो ये सारे जो है ना परिणाम, ये कहते हैं ये नील लेशा वाले जीव के परिणाम। ये निरंतर होते हैं, बदलते हैं, परिणाम निरंतर बदलते हैं। हम देखेंगे किस गति में कौन सी लेशा होती है, वो अपन लास्ट में देखेंगे, है ना। माने यहाँ पे कहते हैं परिग्रह तो दुख का कारण है। परिग्रह तो अपने को कम से कम रखना चाहिए, है ना, क्योंकि परिग्रह जो ये सारे सहयोग है, तो कहते हैं कि ना मैं इनको भोग सकता हूँ, ना मैं इनको एक जगह से दूसरी गति में ले जा सकता हूँ, बराबर। ना ये मेरे साथ आने वाले हैं,
और हमें इनकी तृष्णा घटती नहीं है, इनकी तृष्णा घटनी चाहिए। 2 लेश्या हुई, पहली हुई कृष्ण लेश्या और दूसरी नील लेश्या। अब तीसरी है कापोट लेश्या। कौन सी लेश्या है? कापोट। अब इसके लिए आप मास्टर की लिखना, कापोट लेश्या के लिए। कापोट लेश्या के लिए मास्टर की स्वयं धर्म करता है और दूसरों को करने देता है। स्वयं भी करता है, दूसरों को भी करने देता है, परंतु लापरवाही से करता है। किससे करता है? लापरवाही से, है ना? बिना कोई समझ के, बिना कोई विवेक के, बस करने के लिए कर देता है ना? अब अपन देखेंगे उसके सारे पॉइंट्स के कैसे परिणाम होते कापोट लेश्या वाले। ठीक है, क्या कहा? फिर से स्वयं कर धर्म करता है, दूसरों को भी धर्म करने देता है, परंतु कैसे करता है? लापरवाही से करता है। कैसे करता है? लापरवाही से। अब मैं आपको इसके सारे परिणाम बताती हूँ, है ना? सबसे पहले आप लिखना, क्या लिखा के पर, ये भी अशुभ ही है, ये लेश्या भी अशुभ है, कापोट लेश्या। इसलिए स्वयं पर की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा और पर की निंदा। ये जीव भी हमेशा दुखी ही रहता है। कैसा रहता है? दुखी रहता है ना? और रूठा हुआ रहता है, दुखी रहता है, अपनी प्रशंसा करता है और दूसरों की क्या करता है? निंदा करता है। फिर यहाँ पे कहा ना, पर की निंदा, पर का अपमान कर देता है, दूसरों की उन्नति, दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उनको देख नहीं सकता। ये सब कापोट लेश्या के परिणाम है। कोई हित का विवेक नहीं, विचार नहीं, क्या मेरे लिए हित रूप है, क्या मेरे लिए अहित रूप है। जैसे अभी कहा ना, स्वयं धर्म करे, दूसरों को भी करने दे, परंतु लापरवाही से। बस स्वाध्याय बोला है तो कर लेते हैं 1 घंटा, परंतु ये मेरे हित के लिए कर रहे हैं, ये मेरे हित के लिए मैं कर रहा हूं, है ना? ये मेरा कल्याण होगा, मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, इसके लिए नहीं करता वो, बस करने के लिए कर देता है। 1 घंटा स्वाध्याय। इसके ये कौन सी लेश्या? कापोट लेश्या। पानी छान के बोला है पीने के लिए तो छान लेता है, परंतु विधि बराबर पता नहीं, है ना? योग्य रीति से नहीं करता। रात्रि भोजन भी लापरवाही, माने उसमें भी कुछ खा लेता है, फिर बोलता है मैं रात्रि भोजन नहीं करता। ये सब कौन सी लेश्या वाला? कापोट लेश्या वाला। भयभीत, डरा हुआ रहता है ना। ये सब क्या है? पर का दोष देखता है, पर का दोष। अभी कोरोना वायरस हुआ तो निरंतर चाइना पे, है ना, सब पे दोष देता है। यहाँ पे कह रहे किसका दोष है? किसी का दोष नहीं है, ये हमारे ही पूर्व कर्म का उदय है। किसका उदय है? हमारा ही पूर्व कर्म का उदय है, किसी का दोष नहीं है। यहाँ पे ये कापोट लेश्या वाला 3 अशुभ लेश्या, कृष्ण, नील और कापोट, बराबर 3 अशुभ लेश्या के हमने परिणाम देखे। एक बार फिर से मास्टर की बताती हूँ। पहला कृष्ण लेश्या वाला कहता है कि स्वयं भी धर्म नहीं करता और दूसरों को भी करने नहीं देता। दूसरा नील लेश्या वाला स्वयं धर्म नहीं करता परंतु दूसरों को करने देता है। अपन नहीं देखते परिवार में पत्नी को रुचि होती है, पति को रुचि नहीं होती है, तो वो क्या कहता है? हाँ, पत्नी को कि भाई मैं तुम्हें मंदिर तक तो छोड़ दूंगा, परंतु तुम मुझे प्रवचन में बैठने के लिए मत बोलना। मैं तुम्हें प्रवचन तक छोड़ दूंगा परंतु मुझे प्रवचन में बैठने के लिए मत बोलना। प्रवचन के टाइम पर छोड़ दूंगा, कहते हैं कि नहीं? अपन देखते हैं ना परिवार में, है ना, दान देने के लिए बोले तो दे दे, परंतु मुझे धर्म बरम करने के लिए मत बोलना। तो ये कौन सी लेश्या वाला है? नील लेश्या वाला। फिर हमने कापोट लेश्या वाला देखा कि कापोट लेश्या वाला स्वयं भी करता है धर्म, दूसरों को भी करने देता है, परंतु लापरवाही, बस करने के लिए कर लेता है, परंतु अपने कल्याण के लिए, अपना हित साधने के लिए करना ये उसको पता ही नहीं है। अब चौथी लेश्या, पीत लेश्या, पीत लेश्या वाला जी। अब इसके लिए आप मास्टर की लिखना, मास्टर की, है ना? क्या लिखोगे मास्टर की? तो कहते हैं उपयोगी अनुपयोगी दोनों काम करता है। क्या करता है? उपयोगी काम और अनुपयोगी काम, परंतु न्याय नीति पूर्वक करता है।
कैसे करता है? न्याय नीति पूर्वक। ये पीतलेश्या के लिए आप मास्टर की लिखना, पीतलेश्या के लिए। मास्टर की अभी लिखा रही हूं मैं आपको, मास्टर की पीतलेश्या के लिए कि स्वयं मास्टर की पीतलेश्या के लिए क्या कहा? अभी मैंने कहा ना कि उपयोगी काम भी करता है और अनुपयोगी काम भी करता है, उपयोगी अनुपयोगी दोनों, परंतु न्याय नीति पूर्वक करेगा, न्याय नीति पूर्वक। जैसे करोड़ों का बिजनेस करे, परंतु करोड़ों का बिजनेस करने पर भी वो न्याय नीति पूर्वक करेगा, है ना, अन्याय से नहीं करेगा। किसी के साथ अन्याय करके पैसे कमा ले, इस प्रकार से वो धंधा व्यापार नहीं करेगा, अन्याय से नहीं करेगा, न्याय नीति पूर्वक करेगा। ये पीतलेश्या वाला है, बराबर। अब देखो इसमें पहला पॉइंट लिखना कि ये जीव भद्र परिणामी है, क्योंकि ये शुभ लेश्या है ना। तो पहला आप लिखना कि ये जीव भद्र परिणामी, कैसा परिणामी है? भद्र परिणामी है। फिर आप लिखना कि कार्य अकार्य का विचार करता है, क्या हित रूप है क्या अहित रूप है, इसका वो क्या करता है? तो कहते हैं विचार करता है ना। लाभ अलाभ का विचार करता है, हित अहित का विचार करता है। पीतलेश्या वाला, पीतलेश्या भक्ष अभक्ष का विचार करता है। कोमल परिणामी, कैसे परिणामी? तो कोमल परिणाम, दयालु परिणाम है ना। लाभ अलाभ, हित अहित, है ना, क्या मेरे लिए हित रूप है क्या अहित रूप है, इन सब का विचार करता है। सब में समदर्शीपना, सब में कैसे परिणाम है? समदर्शीपना, माने चाहे कोई प्रतिकूल उदय आ जाए, कोई अनुकूल उदय आ जाए, कोई अच्छे सहयोग मिल जाए, कोई बुरे सहयोग मिले, तो उन सब में वह समदर्शीपना रखता है। दया दान के परिणाम, दूसरों को हेल्प करने के परिणाम, ये सब कौन से लेश्या वाले हैं? पीत लेश्या वाले। भद्र परिणाम है, ये जीव को कौन से परिणाम है? भद्र परिणाम, कोमल परिणाम, क्योंकि अब यहाँ से वो शुभ लेश्या चालू हो गए ना, पीत लेश्या से, है ना। परिणामों में थोड़ा फर्क पड़ने लगा, कषाय की मनता आने लगी अब, है ना। पीत लेश्या के लिए मास्टर की क्या दी कि स्वयं उपयोगी काम भी करे अनुपयोगी काम भी करे, परंतु कैसे करे? न्याय नीति पूर्वक करे। कैसे करे? न्याय नीति पूर्वक करता है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती है 5वें नंबर की लेश्या, और वो है पद्मलेश्या। पद्मलेश्या, अब आप इसके लिए मास्टर की लिखना कि ये मात्र उपयोगी काम ही करेगा। कौन से काम करेगा? उपयोगी, अनुपयोगी नहीं करेगा। जैसे कि वो अभी पता था ना, पीतलेश्या में तो वो बहुत सारे पैसे कमाने के उसको भाव होंगे, करोड़ों के बिजनेस करने का परिणाम होगा, परंतु पद्मलेश्या वाला ये कैसा है? तो कहता है ये कहेगा कि मुझे जितने आजीविका के लिए जितना मुझे धन आदि चाहिए उतना ही मैं काम करूंगा, मैं एक्स्ट्रा नहीं करूंगा। ख्याल आ रहा है? ये पद्मलेश्या वाला, ये पीतलेश्या से और बेटर है, और थोड़ा सा संतोष रखने वाला जीव है। अब इसके मास्टर की आपको समझ में आई कि उपयोगी काम ही करता है। अभी तक पीत में कहा था कि उपयोगी अनुपयोगी दोनों, परंतु न्याय नीति पूर्वक। अब पद्मलेश्या वाला तो कहता है कि वो उपयोगी काम ही करता है। कौन सा काम करता है? उपयोगी। अब देखो उसके परिणाम। अब परिणाम में आप लिखना दया, शीलवान, है ना, शीलवान है, दया वाले परिणाम है ना। उसको देव शास्त्र गुरु की भक्ति के परिणाम, किसके परिणाम? देव शास्त्र गुरु के भक्ति के परिणाम खूब आते हैं, है ना। देव शास्त्र गुरु की आराधना के परिणाम, ये सब कौन सी लेश्या वाले? पीतलेश्या वाले, पद्मलेश्या वाले। सदा आनंदित रहता है। कैसा रहता है? सदा आनंदित रहता है ना। अच्छा कार्य करने का उसका स्वभाव है। क्या करने का स्वभाव है? अच्छा काम करने का। अच्छा काम करता है, वो कभी बुरा काम नहीं करेगा। अब फिर आगे कि वो जो भी कोई कष्ट हो या कुछ भी हो तो वो सहन कर लेता है। क्या कर लेता है? सहन कर लेता। जैसे पंडित टोडरमल जी थे, तो पंडित टोडरमल जी को हाथी के पैर के नीचे
कुचलने के लिए वो राजा ने दंड दिया था कि नहीं? तो उनका कोई अपराध तो नहीं था, परंतु उन्हें सहजता से वो स्वीकार कर लिया ना। तो ये कौन सी लेशिया वाले? तो कहते हैं पद्म लेशिया वाले। पद्म लेशिया वाले माने वो क्षमा के धारी होते हैं, क्षमाधारी। सामने कोई अपराध करे तो उसको क्षमा कर दे, उस प्रकार के इसके परिणाम होते हैं। भद्र परिणाम, अच्छे परिणाम किनको? पद्म लेशिया वाले। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स अभी बताए। एक तो बताया कि स्वाध्याय के परिणाम है ना, स्वाध्याय के परिणाम, देवशास्त्र गुरु के भक्ति के परिणाम, आराधना के परिणाम, स्तुति करने के परिणाम, सदा आनंद में रहने के परिणाम, अच्छे काम करने के परिणाम, है ना, शीलवान रहने के परिणाम, कोई भी कष्ट वगैरह हो तो उसको शांति से सहन करने के परिणाम, बराबर ना। एकदम शांत वाला, ये शांत में ही परिणाम रखने वाला जीव है, कहीं उसको ज्यादा आकुलता नहीं होती है। ऐसा ये कौन सी लेशिया वाले? पद्म लेशिया वाला। जैसे गोपाल दास जी बरैया का भी आता है कि उनकी पत्नी बहुत प्रतिकूल वर्तन करती थी, परंतु वे कितने शांत रहते थे, है ना, रंच मात्र भी सामने वे क्रोध या गुस्सा नहीं करते थे। अब देखो शुक्ल लेशिया, अब छठे नंबर की लेशिया, छठे नंबर की लेशिया पे आते हैं, शुक्ल लेशिया। अब शुक्ल लेशिया के लिए मास्टर की लिखना कि वो तो प्राप्त जो संयोग है ना, जो पुण्य के उदय में मिले हुए संयोग है, उसमें संतोष धारण करता है। बराबर, उसमें क्या धारण करता है? उसमें संतोष धारण करता है। माने वो काम करने नहीं जाता है, वो कहता है कि मैं उपयोगी काम भी नहीं करूंगा, मैं अनुपयोगी काम भी नहीं करूंगा, परंतु मुझे जितने संयोग पुण्य के उदय में मिले हैं, बस मैं उनको ही पूरी जीवन भर उनको भोगूंगा, है ना। मैं कमाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं कोई भी श्रम नहीं करूंगा, है ना। मुझे जो सहयोग मिले हैं पुण्य के उदय में, मैं उसमें ही संतुष्ट रहूंगा। ये कौन सी लेशिया वाला? शुक्ल लेशिया वाला। ये सबसे बेस्ट जीव है, शुक्ल लेशिया वाला, सबसे भद्रिक परिणाम वाला जीव। ना वो शोक करता है, ना वो आकुल व्याकुल होता है, ना वो ज्यादा सोता है, ना ज्यादा आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करता है ना। ये हर समय अच्छा कार्य स्वाध्याय आदि में लगा रहता है ना। उसको कोई बुरा काम हो जाए तो उसको पश्चाताप के परिणाम होते हैं। ये सब जीवों को समान समान, सब जीव समान जानता है। कोई भी पदार्थ में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता, है ना, और किसी से ज्यादा राग या स्नेह नहीं रखता, किसी से ज्यादा राग या स्नेह नहीं रखता, है ना। कौन सी लेशिया वाला? शुक्ल लेशिया वाला, ठीक है ना। शुक्ल लेशिया में बहुत सारे पॉइंट्स बताए, एक बार मैं वापस बोलती हूँ। क्या क्या कहा? ज्यादा स्नेह नहीं, ज्यादा राग नहीं, किसी से नहीं ज्यादा सोता है, नहीं प्रमाद करता है, धर्म कार्य में हमेशा उत्साहित होता है ना। और यहाँ पे कहता है कि शोक नहीं, आर्थ रौद्र ध्यान के परिणाम नहीं, पक्षपात नहीं, सबको समान देखता है, पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करता है, और पुत्र आदि में क्या रखता है? स्नेह नहीं रखता है ना। घर परिवार आदि में स्नेह नहीं रखता है। ये शुक्ल लेशिया वाले जीव का हमने वर्णन देखा। आप देख रहे ना कि अशुभ से शुभ तक के परिणाम में कितना फर्क पड़ जाता है, माने परिणाम में कितनी मंदता आती जाती है। परंतु ये सारे शुभ भाव ही है, ये 3 शुभ भाव है और आगे के जो 3 बताए वो अशुभ भाव है ना। अब हम देखते हैं इस लेशिया के प्रकरण में, ये लेशिया ये कौन से गति गुणस्थान, गति और गुणस्थान अब हम घटित करेंगे, है ना। तो और उसका फल क्या है, तीन टॉपिक्स अभी देखेंगे अपन। ये तो गति, उसके गुणस्थान और उसका फल। अब देखो ये जो देव गति होती है ना, देव गति आप लिखना, देव गति में एक चार्ट बना लो। देव गति में 3 शुभ लेशिया, पीत, पद्म और शुक्ल। देव गति में कौन सी लेशिया? पीत, पद्म और शुक्ल, 3 शुभ लेशिया। नरक में 3 अशुभ, कृष्ण, नील और कापोट। नरक में 3 अशुभ, कृष्ण, नील और कापोट। और मनुष्य और तीर्यंश में सारी लेशिया, 6 लेशिया, है ना, 6 की 6 लेशिया,
किसमें? तो कहते हैं मनुष्य और तीर्यंश में, है ना। सारी ऑल 6 लेशिया मनुष्य और तीर्यंश में। देव में 3 शुभ, नरक में 3 अशुभ, और मनुष्य और तीर्यंश में सारी 6 लेशिया। ये गति के अनुसार हो गया विभाजन। अब देखो गुणस्थान के अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा, ये गति की अपेक्षा हुआ। अब गुणस्थान की अपेक्षा 1 से 6 गुणस्थान, 1 से 6 गुणस्थान, 1 से 6 गुणस्थान आप लिखना कि सारी 6 लेशिया, सारी 6 लेशिया, 1 से 6 गुणस्थान, ऑल 6 लेशिया, ऑल 6 लेशिया, 1 से 6 गुणस्थान, ऑल 6 लेशिया आप लिखना। 1 to 6 गुणस्थान सारी लेशिया। 5वें गुणस्थान में नहीं, सॉरी, 1 से 6 आप ऐसे पहले लिखना, 1 से 4 सारी 6 लेशिया। 1 से 6 कितनी? 1 से 4, 1 से 4थे गुणस्थान तक, पहले गुणस्थान से 4थे गुणस्थान तक सारी 6 लेशिया। 5वें गुणस्थान, 5वें गुणस्थान में 3 शुभ लेशिया, 5वें गुणस्थान में 3 शुभ लेशिया। 6ठे गुणस्थान में भी 3 शुभ लेशिया, 6ठे गुणस्थान में भी 3 शुभ लेशिया। 7वें में भी 3 शुभ लेशिया, माने 5वें, 6ठे और 7वें, इन तीनों में 3 शुभ लेशिया। और 8वें से लेके 13वां तक, 13वें गुणस्थान, 8वें से लेके 13वें गुणस्थान तक एकमात्र शुक्ल लेशिया। कौन सी लेशिया? एकमात्र शुक्ल लेशिया। कहां से कहां तक? तो कहते हैं 8वें से 13वें तक, 8वें से 13वें तक एकमात्र शुक्ल लेशिया। और 14वें में और सिद्ध भगवान को 9 लेशिया, 14वें में और सिद्ध भगवान को 9 लेशिया। फिर से मैं एक बार गुणस्थान का विभाजन के अपेक्षा अपन लेशिया को देखते हैं। 1 से 4 गुणस्थान में सारी 6 लेशिया, 5वें, 6ठे और 7वें में शुभ लेशिया, 5वें, 6ठे, 7वें में शुभ लेशिया। 8वें से 13वें तक एक शुक्ल लेशिया, 8वें से 13वें तक एक शुक्ल लेशिया, और 14वें और सिद्ध भगवान को 9 लेशिया। 14वें गुणस्थान में और सिद्ध भगवान को 9 लेशिया, है ना। और अब तीसरा टॉपिक कि लेशिया के फल में जीव कहाँ कहाँ जन्मता है। तो 6 लेशिया के फल में जीव कहाँ जाता है? तो आप लिखना कृष्ण और नील, कृष्ण, नील, कापोत, 3 अशुभ लेशिया। कृष्ण, नील, कापोत, 3 अशुभ लेशिया में जीव नरक और तीर्यंश में जाता है। कहा जाता है? नरक और तीर्यंश में जाता है। कौन से? कृष्ण, नील और कापोत, 3 अशुभ लेशिया के फल में जीव नरक और तीर्यंश में जाता है। और 3 शुभ लेशिया के फल में, 3 शुभ लेशिया, कौन सी 3 शुभ लेशिया? पद्म, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 शुभ लेशिया के फल में जीव देव और मनुष्य में जन्मता है। कहा कहा? देव और मनुष्य में जन्मता है। ख्याल आया आप लोग को? बराबर। 3 अशुभ लेशिया में नरक और तीर्यंश, और 3 शुभ लेशिया में देव और मनुष्य। कहा जाता है देव और मनुष्य में जाता है। क्लियर? बराबर। हमने क्या क्या देखा इसमें? हमने लेशिया की परिभाषा देखी, हमने लेशिया 2 में डिवाइड है, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया, बराबर ना। 10वें तक तो लेशिया है ही, परंतु 11वें, 12वें, 13वें में भी उपचार से लेशिया कहा, क्योंकि योग है ना, इसलिए वहां उपचार से लेशिया कहा। फिर हमने देखा था द्रव्य लेशिया में एक एक लेशिया के कलर देखे, फिर हमने 6 लेशिया का एक दृष्टांत देखा, और फिर हमने एक एक लेशिया के में होने वाले परिणाम देखे, मास्टर की देखी, मास्टर की, और हमने लास्ट में अभी ये देखा कि ये 6 लेशिया के फल में जीव कहा जाता है। 6 लेशिया के गति माने कौन सी गति में कौन सी लेशिया, और गुणस्थान के अनुसार लेशिया का हमने विभाजन किया। गुणस्थान के अनुसार हमने क्या किया? तो कहते लेशिया का विभाजन किया कि पहले से 14वें तक माने 13वें तक कौन कौन सी लेशियाएं होती है। ऐसे हम इन लेशियाओं के परिणामों से भी हम छूटे, माने ये कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति का नाम ही लेशिया है। तो हम सर्वथा इन कषायों का अभाव करें, माने मिथ्यात्व जाएगा,
तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग तले बिना रहेगी नहीं। तो ये चार कब जाएगी ये कषाय, ये कि जब मिथ्यात्व जाएगा तो ये चार तो अपने आप छूट जाएगी। हम सारी कषायों से रहित हो जाए, लेश्या के परिणामों से हम रहित हो जाए और वीतराग भाव को अंगीकार करे, वीतराग स्वभावी आत्मा की दृष्टि करे और ऐसे कषाय के परिणाम से रहित हो और अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाए। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं।